नमस्कार दोस्तों, स्पिरिचुअल नॉलेज न्यूज़ में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एक बार फिर से हाजिर है एक नई आध्यात्मिक ज्ञान से जुड़ी खबर के साथ। बने रहिए हमारे साथ, देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। मानव समाज में आज जहां मानवता तथा नैतिकता का हवास अपनी चरम सीमा पर है, ऐसे में जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के सत्संग प्रवचन लोगों के लिए सच्चे मूल्यों तथा संस्कार का स्रोत सिद्ध हो रहे हैं। संत रामपाल जी का जन्म भारत देश के एक छोटे से गांव धनाना में हुआ। पुण्य परमात्मा कबीर साहिब जी इस धरती पर जीवों का कल्याण करने के लिए अवतार धारण करके आते हैं। वर्तमान समय में देश विदेश में संत रामपाल जी महाराज जी के तत्व ज्ञान का डंका बज रहा है। लोगों को सद्भक्ति देकर लाखों लोगों के दुख दूर कर मोक्ष प्रदान कर रहे हैं। जगह जगह उनके सत्संग का आयोजन कर लोगों को शास्त्र अनुकूल भक्ति विधि से अवगत करा रहे हैं। ऐसा ही एक विशाल जिला स्तरीय सत्संग समागम एवं निशुल्क नाम दीक्षा का आयोजन मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले की तहसील भितरवार में किया गया, जिसमें जिले से सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने उपस्थित होकर एलईडी के माध्यम से सत्संग सुना। कुछ नए श्रद्धालुओं ने सत्संग अमृत वचन से प्रभावित होकर संत जी से निशुल्क नाम दीक्षा लेकर आजीवन मर्यादा में रहकर भक्ति करने तथा सभी प्रकार की बुराइयों से दूर रहने का प्रण लिया। समाज सुधारक संत रामपाल जी ने समाज को अपने सत्संग व ज्ञान के जरिए एक नई दिशा प्रदान की है। सत्संग में संत जी ने बताया कि बंदी छोड़ का अर्थ होता है बंधनों का शत्रु, अर्थात जो काल के बंधनों से मुक्त करवा कर पूर्ण मोक्ष प्रदान करे उसे बंदी छोड़ कहते हैं। प्रमाण यजुर्वेद अध्याय 5 के श्लोक 32 में कहा है कि कबीर अंगारी ऐसी कबीर बंभारी ऐसी, अर्थात पुण्य परमात्मा वही है जो हमारे पाप कर्मों को नाश कर पुण्य मोक्ष प्रदान करे। हमारे सभी धर्मों के पवित्र शास्त्रों से प्रमाणित करके बताया कि इस पृथ्वी पर संत रामपाल जी महाराज जी वो पूर्ण गुरु है जो हमें मोक्ष प्रदान कर सकते हैं, और कबीर ही वो भगवान है जिसकी हमें भक्ति करनी चाहिए। संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग जिला मुरैना की तहसील बानमौर में शनिश्चरा रोड पर स्थित बालाजी वाटिका में आयोजित किया गया। इस जिला स्तरीय सत्संग कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु जन सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। सत्संग में संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने प्रवचनों में बताया कि सतयुग उस समय को कहते हैं जिस युग में अधर्म नहीं होता, शांति होती है। पिता से पहले पुत्र की मृत्यु नहीं होती, स्त्री विधवा नहीं होती, रोग रहित शरीर होता है, सर्व मानव भक्ति करते हैं, परमात्मा से डरने वाले होते हैं, क्योंकि वे आध्यात्मिक ज्ञान के सर्व कर्मों से परिचित होते हैं। वर्तमान में कलयुग चल रहा है, इसमें अधर्म बढ़ चुका है। कलयुग में मानव या तो भक्ति करते ही नहीं, यदि करते हैं तो शास्त्र विधि त्याग कर मनमानी भक्ति करते हैं, जो श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 16 श्लोक 23 से 24 में वर्जित है, जिस कारण से परमात्मा से जो लाभ वांछित होता है वह प्राप्त नहीं होता। इसलिए अधिकतर मनुष्य नास्तिक हो जाते हैं। धनी बनने के लिए रिश्वत, चोरी, डांके डालने को माध्यम बनाते हैं, परंतु यह विधि धन लाभ की न होने के कारण परमात्मा के दोषी हो जाते हैं तथा प्राकृतिक कष्टों को झेलते हैं। परमात्मा के इस विधान की जानकारी हमें सत्संग सुनने से ही प्राप्त होती है। अतः मानव जीवन रहते इसका महत्व जानना बहुत जरूरी है। सत्संग में 1 दिवसीय निशुल्क नाम दीक्षा प्रदान करने का भी आयोजन किया गया, जिसमें कई श्रद्धालुओं ने नाम दीक्षा ग्रहण करके सद्भक्ति का मार्ग अपनाया। अशोकनगर जिले के ग्राम सिकंदरा में रविवार 17 दिसंबर 2023 को जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में 1 दिवसीय तहसील स्तरीय सत्संग का आयोजन हुआ। सत्संग को एलईडी व प्रोजेक्टर के माध्यम से दिखाया गया, जिसमें बड़ी संख्या में ग्राम सिकंदरा के व आसपास के क्षेत्र से श्रद्धालु इस सत्य आध्यात्मिक ज्ञान को सुनने के लिए पहुंचे। उन्होंने सत्संग का बहुत ही ध्यानपूर्वक श्रवण किया। संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने प्रवचनों में सद्भक्ति सद्ज्ञान संदेश देते हुए समाज में फैली बुराइयों, नशा, चोरी जारी,
रिश्वतखोरी, बेईमानी, दहेज आदि समस्त बुराइयों को छुड़ाने का संकल्प करवाया व जीवन में गुरु बनाकर भक्ति, दान धर्म करने के महत्व पर प्रकाश डाला। संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने प्रवचनों में बताया कि श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 16 श्लोक 23 में कहा गया है कि जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करते हैं वह न सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को और न ही सुख को ही। वही संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों का कहना है कि वर्तमान समय में संत रामपाल जी महाराज जी वो पुण्य संत हैं जो सर्व धर्मों के पवित्र सद्ग्रंथों से प्रमाणित विधि बता रहे हैं। सत्संग में एक दिवसीय निशुल्क नाम दीक्षा का आयोजन भी किया गया था। सत्संग में काफी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। भारत जैसी पवित्र भूमि पर ऋषि तथा मुनियों ने हजारों वर्षों तक तपस्या की, व्रत किए, साधना की और उन्होंने ईश्वर की प्राप्ति के लिए अपने शरीर को भी नष्ट कर लिया। क्या वास्तव में उन्हें ईश्वर मिला? जहाँ एक तरफ आज की युवा पीढ़ी भाग दौड़ में व्यस्त है, वहीं दूसरी तरफ संसार में ईश्वर को प्राप्त करने के लिए इच्छुक श्रद्धालु इधर उधर भटकते फिरते हैं। आइए हम आपको लेकर चलते हैं मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध चंबल संभाग के जिला भिंड तहसील लाहर में, जहां दिनांक 24/12/2023 दिन रविवार को संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग प्रवचनों का आयोजन किया गया। वहां जाकर हमने देखा कि संत रामपाल जी महाराज जी गीता जी में प्रमाण दिखा रहे थे। अध्याय 6 के श्लोक 16 में स्पष्ट लिखा हुआ है कि गीता ज्ञान दाता अर्जुन से कह रहा है, अर्जुन यह योग ना तो अधिक खाने वालों का है और ना ही बिल्कुल ना खाने वालों का, अर्थात हमें अधिक भी भोजन नहीं करना चाहिए जिससे आलस आने लगे और भक्ति में मन ना लगे, और इतना भी कम नहीं खाना चाहिए कि हम अपने शरीर को ही नष्ट कर दें, अर्थात व्रत करना, भोजन ना करना, इस प्रकार का विवरण कहीं नहीं है। तो इस प्रकार के जो भी व्रत हम करते हैं वह सब शास्त्र के विरुद्ध साधना है और शास्त्र के विरुद्ध साधना करने से हमें कोई लाभ नहीं होता है। तथा अध्याय नंबर 4 के श्लोक 32 और 34 में गीता ज्ञान दाता कह रहा है कि अर्जुन भक्ति विधि को पूर्ण रूप से जानने के लिए उस तत्वदर्शी संत की खोज कर जो सही भक्ति विधि बताएगा। संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग में जाने के बाद हमें पता चला कि सत्संग का महत्व क्या होता है, सच्ची संगत क्या होती है। वहां पर हमने देखा कि सभी क्रमबद्ध तरीके से बैठकर ज्ञान सुन रहे थे। चाय राम तथा बिस्कुट राम की व्यवस्था सुलभ तरीके से थी। जूता घर तथा कार पार्किंग से लेकर हर चीज वहां पर व्यवस्थित तथा निःशुल्क थी। वहां एक तरफ नाम दीक्षा भी दी जा रही थी जो कि बिल्कुल निःशुल्क थी। जो भी संत रामपाल जी महाराज जी से एलईडी टीवी के माध्यम से नाम दीक्षा ले रहे थे उन्हें वहां कोई भेंट नहीं देनी थी। इस प्रकार का माहौल देखकर मन को अत्यंत शांति मिली कि कहीं ऐसा भी होता है कि सारी व्यवस्थाएं इतने अच्छे तरीके से की गई हों और वह भी बिल्कुल निःशुल्क। सभी सत्संगी भाई तथा बहनों के अंदर एक परिवार जितना प्रेम व्यवहार था जो कि वाकई में देखने योग्य था। आइए सुनते हैं सत्संग में सम्मिलित हुए श्रद्धालुओं के अनुभव, उन्होंने क्या कहा। नमस्कार सर। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरिओम सिंह नरवरिया है। जो यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा सत्संग आयोजित किया गया है वहाँ पे किस किस प्रकार की व्यवस्थाएं की गई हैं? संत रामपाल जी महाराज जी का जो सत्संग था काफी अच्छा सत्संग है और मैंने सुना है पहली बार, काफी अच्छा सत्संग लगा है और ऐसा सत्संग मैंने कहीं पे नहीं। नमस्कार मैम। सत साहिब जी। क्या नाम है आपका? संजना दास। जो यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा सत्संग आयोजित है उसमें क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? यहाँ पर निःशुल्क बैठने की व्यवस्था है, पार्किंग की व्यवस्था है और जलराम की, और जो श्रद्धालु आए हुए हैं उनके लिए चाय राम बिस्किट राम की व्यवस्था है। इसका कुछ चार्ज लिया जा रहा है क्या? ये नहीं है, संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा निःशुल्क जो सेवा है वो प्राप्त की जा रही है। हाँ, संत रामपाल जी महाराज जी के उद्देश्य क्या है? संत रामपाल जी महाराज जी के प्रमुख उद्देश्य है कि समाज से भ्रष्टाचार को खत्म करना, ऊंच नीच का भेदभाव मिटाना और जाति प्रथा को खत्म करना, बेटा बेटी को बराबर सम्मान देना, दहेज प्रथा, नशा मुक्ति आदि को खत्म करना।
संत रामपाल जी महाराज जो भक्ति बताते हैं वो किसके आधार पे बताते हैं? संत रामपाल जी महाराज जी जो भी भक्ति बता रहे हैं वो जितने भी पवित्र धर्म है उनके सभी पवित्र सदग्रंथों के आधार पर बता रहे हैं तथा प्रूफ करके दिखाते हैं प्रोजेक्टर पर कि किस ग्रंथ में कहाँ पर क्या लिखा हुआ है जो सतभक्ति हमें प्रदान करती है। नमस्कार। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन देखने के लिए संत रामपाल जी महाराज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, कमेंट, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली खबर के साथ फिर मिलेंगे बहुत जल्द। धन्यवाद।